नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक आदमी का एक जीवन में सपना होता है कि एक अपना घर हो। एक कहावत भी कही गई कि रोटी कपड़ा और मकान। जीवन में आदमी एक अपना मकान चाहता है और मकान को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, यद्यपि वो उसमें परिवार में रहने वाली महिलाएं और बच्चे और वो उसका घर बनाता है, लेकिन उस मकान को डेकोरेट करने के लिए आज हमारे साथ है सुनील सोनी जी, जो क्वालिटी डेकोरेटर्स जोधपुर से आते हैं हमारे बीच में। सबसे पहले तो सुनील जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सुनील जी, क्वालिटी डेकोरेटर्स जैसा कि नाम से ही विदित है, तो बहुत से लोग डेकोरेट करते हैं, लेकिन जोधपुर एक महानगर है हमारे पश्चिमी राजस्थान की, तो इसको राजधानी भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्या होता है डेकोरेटर, क्या डेकोरेशन करते हैं, किस तरह से होता है? ये सर, पहले तो क्या होता था, स्टार्टिंग में काम विद प्लानिंग से काम नहीं होता था जी। कोई आता था, बोलता था ऐसे करा लो, वो करा देते थे। फिर कोई आता था कि इसको ऐसे मत कराओ, तो उससे क्या है, पार्टी को नुकसान होता था जी। लेकिन जब से हमने काम शुरू किया है तो हम प्लानिंग से काम करते हैं जी। तो प्लानिंग में कहते हैं जैसे ड्राइंग रूम बनाना है, बेडरूम बनाना है, किचन बनाना है, लॉबी बनाना है, तो हम लोग क्या है कि पहले उनको पूरा 3D इमेज बना के देते हैं कि भाई आपका किचन इस टाइप से बनेगा लगेगा। और किचन में क्या होता है सर कि लेडीज की चॉइस होती है, तो लेडीज की सलाह मशवरा से ही उसका डिजाइन बनता है। आधी जिंदगी लेडीज की तो किचन में ही गुजरती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका पहले पूरा 3D इमेज बना देते हैं। 3D इमेज बनाने से क्या आता है, उसको पूरा समझ में आता है भाई हमारा किचन इस टाइप से बनेगा। और उसके बाद में हम लोग उसके अंदर क्या चीज लगेगी, कौन सी प्लाई लगेगी, कौन सा मैट लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कितना एस्टिमेट तो आएगा। ये जो यहाँ एक बात प्रश्न पैदा होती है, आपने कहा कि कौन सी चीज लगेगी, तो ये क्या क्या चीजें होती है जो लगा सकते हैं? हाँ, तो वो अब डिपेंड ऑन बजट जी। कि भाई अपना बजट क्या है जी। अब मैंने जैसे बजट 5 लाख का दे दिया, उनका बजट 1 लाख का ही है। हाँ। तो हम लोग उनको बताते हैं कि भाई आपको इस बजट में ये काम होगा, इस बजट में ये काम होगा, और हम इस बजट में ये जो काम करेंगे इसके अंदर इस मेक की प्लाई लगेगी, ये फेविकोल लगेगा, ये 1000 रुपए की सनमाइका की सीट लगेगी, और हम उनको एस्टिमेट दे देते हैं कि भाई ये आपका किचन 5 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा। अब यही काम अगर डायरेक्ट वो सुतार लोगों के पास में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि कर देंगे, और वो कहते हैं प्लाई मंगा दो, फिर वो कहते हैं फिर प्लाई मंगा दो, तो उससे क्या होता है कि कोई पूछते हैं कि भाई तुम्हारा किचन कैसा बनेगा, तो वो घर वाले को मालूम नहीं पड़ता, वो तो कहता भाई हम लोगों को तो बनेगा फिर मालूम पड़ेगा। तो उससे क्या है कि ना तो उनको कुछ आइडिया होता है, ना ही बजट का आइडिया होता है, और जो 10 रुपए का काम होता है वो 100 रुपए भी लगते हैं और उसमें चॉइस नहीं होती है। वो लोग हम नहीं करते, हम उनको पूरा बजट बना के कहते हैं। इसके बाद में ड्राइंग रूम हुआ, तो ड्राइंग रूम का पूरा प्लान बना के 3D इमेज बना के, कोई आता है भाई आपका ड्राइंग रूम कैसा बनेगा तो ऐसा बनेगा, किचन कैसा बनेगा तो ऐसा तो उसमें मैं एक जानना चाह रहा था कि उसमें क्या चीज होती है, जैसे पहले दीवारें लगा दी, सफेदी कर दी और खेल खत्म, आजकल ग्रेनाइट लग गया। वो हो गया। अब उसमें डिपेंड ऑन अलग अलग है। वो सबसे पहले तो फॉल सीलिंग होती है। अच्छा, फॉल सीलिंग मतलब जो ऊपर फॉल सीलिंग छत में क्या होता है भाई, एक तो आपने डायरेक्ट कलर मतलब व्हाइट वॉश कर दी या व्हाइट कलर कर दिया, या आपने पीओपी करवा दी, कॉर्निश मोल्डिंग करा दी, वो करा दी। ये पुराना फैशन था, लेकिन अभी जो है उसमें यूपीवीसी आ गई है, उसमें एसीपी के लूवर्स के अंदर आ गई है, तो उसकी सीलिंग होती है, तो वो सीलिंग थोड़ा लग्जरी लगती है। और पहले क्या होता था कि दीवार में कलर होता था, अब क्या एक दीवार में कस्टमाइज्ड वॉलपेपर लग जाता, थीम आपके जो वॉलपेपर भी आ गए, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर। तो एक दीवार में कस्टमाइज्ड वॉलपेपर लग जाता है, कोई भी थीम, आपके परिवार का फोटोस लगा दो ड्राइंग रूम में या कुछ भी लगा दो, आपकी जो इमेज है वो बन जाएगी। और 3 दीवार में कलर हो जाता है, सोफा सेट बन जाता है, सेंटर टेबल बन जाती है और एक सोफा सेट बन जाता है। ये हम पूरा टोटली जो है उसको 3D इमेज में बना के दे देते हैं और उनको बजट दे देते हैं। तो पार्टीज को क्या होता है कि किसी का काम 10 लाख का है तो वो हम 10 लाख की लेंगे, और यही काम अदर से करवाते हैं तो उसमें उनको ना तो कोई डिजाइन का मालूम रहता है और ना ही उनको बजट का मालूम रहता है। तो उनका क्या एक बात और मैं जानना चाह रहा था आपसे, जैसे आपने बताया कि फॉल्स रूफिंग के लिए ये आ गया, दीवारों के लिए जैसे ये, इसके अलावा भी कोई और चीज होती है जो इसमें डेकोरेशन के हिसाब से आपका? हाँ, बहुत आइटम्स आते हैं। एसीपी सीट्स, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल सीट्स होती है जी। तो ये क्या है कि इसमें ग्रुप्स में बन जाते हैं, प्लेन भी लग जाती है, और इसमें फायर प्रूफ भी होती है, आग वगैरह भी नहीं लगती है। और अब बजट पे है, वॉलपेपर भी लगा सकते हो, पीवीसी पैनल भी लगा सकते हो। एक जो ये कलर वाले जैसे लाइटें वगैरह भी लगती है आजकल, आपने देखा कई जैसे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको अपने
नाम के बोर्ड वगैरह लगाने पड़ते वो हैं। एलईडी बोर्ड्स बोलते हैं जी। उसको। वो इंटीरियर में भी लगते हैं, कोई लोगो बना दिया, जी। बाहर फ्रंट्स में नाम आ गए। और आप एक्सटीरियर में आ जाते हो तो एक्सटीरियर में पहले जैसे जोधपुर का पत्थर लगता था जी। या लोग कलर कराते थे, हाँ। उसमें हमारे पास में 2 ऑप्शन नए हैं। एक तो बेकेलाइट हाइलैंड का चिप्स आती है, अच्छा। उसको हेरिटेज बोलते हैं, वो एरोलाइट से लगती है जी। और वो लगने से कभी भी बिल्डिंग में सीमेंट्स में क्रैक्स नहीं आएगी। जी। और दूसरा, वो लगने के बाद में एटलीस्ट 50 साल आपको उसको देखने का जरूरत नहीं है। और कलर तो 2-3 साल में पपड़ी उतर जाती है, क्रैक्स आएगी तो वो नहीं रोक सकेगी। उसके बाद में अभी ये आजकल जो है उल्टी छतों में, सीलिंग्स वगैरह में लूवर्स लगने लग गए हैं वुडन्स के, तो वो लगने के बाद ऐसा लगता है लकड़ी का लग रहा है, तो वो चीज भी हो जाती है। ग्लास का भी आप तो काम बहुत करते हो, जो कांच है हाँ। उसमें क्या बारीकी है, क्या देखना चाहिए? पहले क्या होता था कि हर आदमी जो घरों में काम कराते थे तो वो लकड़ी की खिड़कियाँ वगैरह बनाते थे, तो उसमें टैम भी लगता था, फिर बरसात में खराब भी हो जाती थी। अब उसके जगह यूपीवीसी विंडो आ गई है, डोमाल सेक्शन हो गया है, एल्यूमिनियम सेक्शन हो गया है, उसके अंदर साउंड प्रूफ ग्लास भी लग जाते हैं, वीडियो ग्लास भी लग जाते हैं और वो काम भी जल्दी हो जाता है। उदय वगैरह भी नहीं लगती है कहीं हाँ, सीलन वगैरह और उदय से तो उदय की बिल्कुल निजात प्रॉब्लम्स मिल होती गई है, है। तो हाँ, वो फिर खत्म हो राजस्थान में जाती कुछ पश्चिमी राजस्थान में तो उसमें है तो वो विंडोज वगैरह वो हो जाती है। और इस तरीके से मतलब हम लोग जो काम करते हैं तो वो बजट के हिसाब से काम करते हैं। पार्टी को पूछते हैं भाई आपका बजट कितना है, वो बोलते हैं भाई हमारा बजट ही है। तो बाहर जैसे फ्रंट एलिवेशन में ये एसीपी का जो काम कराते हैं वुडन में, तो वो करीब 300 रुपये स्क्वायर फीट पड़ता है। और ये बेकेलाइट हाइलैंड की जो चिप्स है ये मतलब एसी से भी ड्यूरेबल है, पर इसकी रेट भी बहुत कम होती है। ये 75 रुपये स्क्वायर फीट में होता है, 50 साल कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो हम पार्टीज को कन्वे करते हैं कि भाई एक बात आप ये फौरी तौर पे बताइए कि जैसे छोटे से छोटा जैसे कोई फॉल्स रूफिंग कराने जाए तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या रेट हो सकती है? भाई कम से कम पीओपी हुई वो 50 रुपए स्क्वायर फीट हो गई, 2x2 की ग्रिड सेक्शन हुई 50 रुपए स्क्वायर फीट हो गई। अब उसके बाद में और ऊपर जाना चाहो तो हाईएस्ट जैसे आप डेकोरेटिव है, ग्लास लगाना चाहते हो, मिरर लगाना चाहते हो, जैसा डिस्प्ले करना चाहते हो, तो वो जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। लेकिन कम से कम 50 रुपए और फिर उसकी आगे तो फिर उसकी लिमिट नहीं है, असीमित है, नहीं होती है, जितना चाहोगे आप वो। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात बताई। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्री सुनील सोनी जी जो क्वालिटी डेकोरेटर्स जोधपुर से हमारे बीच में आते हैं और आज मकान को कैसे सजाया जाए उसकी बात आपने बताई। बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सर। V91.8